दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद सारंगपुर क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी मंजुला दीदी जी। आपका जन्म 1951 में अहमदाबाद में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई और खेल कूद आदि में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, सरलता, सच्चाई, नम्रता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1968 में आपको अहमदाबाद से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1972 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1974 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से अफ्रीका के केनिया, नैरोबी आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए गुजरात के मेहसाणा, अहमदाबाद के महादेव नगर से संबंधित विभिन्न स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए 1974 से सारंगपुर में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 700 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा नाम बीके मंजुला। मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ। मैंने ग्रेजुएशन तक अभ्यास किया। बचपन में 16-17 साल की थी तब एक परिवार हमारे बंगलों में रहने आए और वो साकार बाबा के समय का परिवार था। और वो परिवार हम नारायणपुरा, वहाँ से वो पालड़ी जो साकार बाबा ने स्वयं ने स्थापन किया हुआ सेवा केंद्र था, वहाँ जाते थे। फिर धीरे 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 उन्होंने थोड़ा थोड़ा सुनाते गए, अच्छा लगा। और हमारी सोसाइटी में एक मोटा भाई परिवार था, शंकर भाई परिवार, वो हमारे बंगलों में रात को आकर रोज़ कोर्स करते थे। फिर चित्र देखकर मोटा भाई को निश्चय हो गया कि ये तो भगवान का चित्र है, कोई मनुष्य नहीं बना सकता। फिर पूरा कोर्स किया। बाद में मोटा भाई और मैं और उसकी बच्ची वीणा, हम तीनों पालड़ी सेवा केंद्र पर गए। उस समय 68 में हम ज्ञान में आए और उस समय जानकी दादी, उसके साथ सरला दीदी रहते थे। फिर बाद में जानकी दादी पूना गए और सरला दीदी उनके साथ नई कन्याएं समर्पित हुई, जो दमयंती दीदी, पूर्णिमा बहन और वेदांती बहन तीनों थे। हम पालड़ी सेवा केंद्र पर गए तो हमें पहली बार गए तो बहुत अच्छी तरह हमें बुलाया, प्यार से स्वागत किया, बिठाया, बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे बार बार हम जाते थे। मोटा भाई जो कल पहले वाली आत्मा थी, उन्होंने दिल में संकल्प आया कि हमारे विस्तार में क्यों न हो ऐसा सेंटर। तो मोटा भाई ने दीदी को निमंत्रण दिया। निमंत्रण देकर फिर नारायणपुरा सेवा केंद्र खुला और वहाँ वेदांती बहन को फिर सरला दीदी ने भेजा। फिर हम वेदांती बहन के पास जाने लगे। ऐसे जाते जाते फिर तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बार बार जाते थे। फिर मैं कॉलेज में भी पढ़ती थी, जब भी टाइम मिलता जाती थी, अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे मैच्योरिटी भी आती गई और बाबा की कल पहले की स्मृति भी आती गई। फिर धीरे धीरे मैं रोज़ मुरली पढ़ती थी,
कोर्स तो मैंने पूरा नहीं किया था, लेकिन सीधी मैं मुरली से चलती थी। मुरली मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरा लौकिक परिवार एक धार्मिक परिवार और भक्तिमय परिवार था, और उसमें मुझे ये धार्मिक या संस्कार इतना अच्छा था कि मुझे और कोई दुनिया का शौक़ या कोई ऐसी बात नहीं थी। जीवन बहुत सादा और अच्छा था, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और कल पहले की स्मृति से धीरे धीरे मुझे बाबा की तरफ खींच होने लगी, और मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, सेंटर में जाती गई। अमृत वेला हमेशा करती थी। 2 बजे उठ जाऊँ, 3 बजे उठ जाऊँ, और अपनी भाषा में बाबा से बातचीत करूं। और मुझे योग बहुत अच्छा लगता था, और मुरली भी बहुत अच्छी लगती थी। मुरली सुन लेती थी, सेवा केंद्र पर जाऊं या पढ़ भी लूं, तो मुरली से भी बहुत प्यार था। ऐसे करते करते फिर मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया, और घर वालों को पता चला कि इनको तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर शादी नहीं करेगी ऐसा लगा। तो फिर धीरे 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 मेरे पर बंधन डालने लगे कि तुम नहीं जाओ, सेवा केंद्र पर नहीं जाओ, और ध्यान भी रखते थे मुरली भी नहीं पढ़ना है, जितना हो सके तो मैं उससे दूर रहूं, ऐसा उन लोगों का प्रयत्न था। लेकिन धीरे धीरे मुझे मैच्योरिटी के साथ बाबा में इतना दृढ़ विश्वास था और निश्चय था कि मैं मुरली बिना रह नहीं सकती थी, और अमृत वेला तो ज़रूर करती थी। तो छुपकी से भी मुरली पढ़ लेती थी, छुपकी से भी मुझे मिल जाती थी, पढ़ लेती थी। जब चांस मिला तो सेवा केंद्र पर जाती थी। ऐसे आदरणीय वेदांती बहन का भी मुझे बहुत वाइब्रेशन मिलता था, बल मिलता था, और कहती थी मंजू बहन योग करो और बल मिलता रहेगा और तुम अपनी दृढ़ता से आगे बढ़ोगी। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा प्रेरणाएँ मिलती रहती थी। ऐसे करते करते ज़्यादा बंधन डालने लगे, और फिर धीरे धीरे तो कहते बिल्कुल सेवा केंद्र पर नहीं जाने का। और जब सेवा केंद्र पर मैं जाती थी तो शुरुआत में तो वेदांती बहन थी, लेकिन जब मैं समर्पित हुई, बंधनों को काट करके कैसे भी करके उन्होंने मुझे छुट्टी दी और पत्र भी लिख के दिया, और मैं सेवा केंद्र पर गई तो उस समय हमारी आदरणीय चंद्रिका बहन थी। चंद्रिका बहन से मैं जीवन बनाना शुरू किया सेवा केंद्र पर, और चंद्रिका बहन ने उसकी छत्र छाया में मैं इतना अच्छा धीरे धीरे सब सीखती गई, क्योंकि बचपन में आई थी और पढ़ाई पढ़ के सीधी सेवा केंद्र पर आई। तो जो भी जैसे कोरा कागज़ था, जो भी सिखाते थे, जो भी कहते थे, वो मैं प्रेम से करती थी, सीखती थी। ऐसे करते करते मैं कोर्स कराना भी सीख गई। धीरे धीरे कोर्स रिपीट करती थी, मन में पढ़ती थी, सोचती थी, मनन चिंतन करती थी, और बाबा से ये संकल्प करती थी कि बाबा मुझे ऐसा अच्छा कोर्स सिखाओ, मैं अच्छे से अच्छे VIPs को भी कराऊं और सब आत्माओं का कल्याण करूं। तो धीरे धीरे सचमुच बाबा का वरदान बन गया। मैं बहुत अच्छी तरह हर VIPs को, हर एक आत्माओं को अच्छी तरह कोर्स कराती थी। और ऐसे करते करते कोर्स कराना, फिर प्रोजेक्टर शो होता है, कहाँ भाषण करना, कहाँ घर का भी सब कर्म योग करना, हर कर्म में, हर कार्य में मैं सीखती गई, किचन का भी सीखती गई। मुझे बहुत होश थी कि मैं सब बातें सीखूं। और उस समय मैं बहुत योग भी करती थी। मैं पहला योग ये करती थी कि मेरे शरीर नाजुक था, मैं इतना हार्डवर्क और वो नहीं कर सकती थी। तो मैंने वो योग शुरू किया कि बाबा मुझे इतनी शक्ति दो, मैं तन से इतनी मजबूत बनूं कि बाबा मैं आपकी बहुत सेवा कर सकूं। तो सचमुच योग से धीरे धीरे बाबा ने मुझे तन से इतना मजबूत बनाया कि मैं हर प्रकार की सेवा कर सकती थी और अच्छी तरह खुशी खुशी करती थी। ऐसे हर सेवाएं, चाहे कर्मणा सेवा हो, वाचा सेवा हो, मनसा सेवा, हर प्रकार से बहन की जो भी हमें सिखाती थी, समझाती थी, ऐसे करती गई, सीखती गई, आगे बढ़ती गई। ऐसे जीवन के अंदर
प्रोग्रेस होने लगा और मैंने अमृत वेला कभी मिस नहीं किया है। और वंडरफुल ये था कि हमारे महादेव नगर सब जोन की उस समय की 68 की मैं पहली कन्या थी। ये मुझे बड़ा नाज है कि बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया, अपना बनाया और मैं सेवा केंद्र पर आ गई। मैं मधुबन जो ज्ञान में चलती थी और सेवा केंद्र पर आई, उसमें काफ़ी 5-6 साल का अंतर था। तो मुझे बहुत होता था, सब मधुबन पार्टियां जाती थी पांडव भवन में, तो मुझे बहुत दिल होता था मैं जाऊं, लेकिन बंधनों के कारण मुझे भेजते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ युक्ति से, प्रेम से समझाकर घर से पहली बार मैं मधुबन पांडव भवन में चंद्रिका बेन की पार्टी में गई और मुझे जाने की छुट्टी दी। और जब मैं बाबा से मिली पहली बार, तो बाबा को उस समय पांडव भवन में योग के कमरे में बाबा मिलते थे। तो चंद्रिका बेन ने परिचय दिया कि बाबा ये कन्या है, बंधन वाली है। तो बाबा ने कहा ये कन्या तो बंधन वाली नहीं है, ये कन्या तो निर्बंधन है, कन्या को मन का भी बंधन नहीं है। तुम शेरनी शक्ति हो, थोड़ी रस्सी से बांधी जाएंगी, तुम बकरी थोड़ी हो, तुम तो शेरनी शक्ति हो। उस प्रमाण बाबा का पहला वरदान मुझे शेरनी शक्ति का मिला। आज मुझे ये एहसास होता है कि सचमुच आत्मा के अंदर बाबा ने इतनी शक्ति भरी कि आज मैं आंतरिक मनोबल से शेरनी शक्ति जैसी बन गई हूँ। और दूसरा वरदान बाबा से मुझे मिला, वो समर्पित होने के बाद फिर मैं बाबा से मिलने गई, तो बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्ची अमृत वेला उठेगी तो बाबा सेवा का बहुत सारा प्लान आपको टच करेगा और तुम बहुत सेवाएं कर सकेंगी और स्टूडेंट्स लाइफ पक्की रखना। और सचमुच मेरे जीवन में आज भी स्टूडेंट्स लाइफ पक्की है। कभी ये नहीं सोचा है कि मैं बड़ी हूँ, निमित्त हूँ, लेकिन मेरी स्टूडेंट्स लाइफ है, हर पल मुझे सीखना है। तो ये मेरे जीवन में बाबा का वरदान पक्का हो गया। और सेवा केंद्र पर आई तो उस समय तो मैं दिल में होता था कि मैं बहन से सीखूं, सबसे सीखूं, आगे बढ़ूं। धीरे 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 फिर मैं सीखती गई, आगे बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे मुझे अंदर से ऐसा एहसास हुआ और बाबा से एक बार दिल से बाबा से अमृत वेला बातचीत किया, बाबा मैं पक्की टीचर बन जाऊं और ऐसी टीचर बनूं कि कितनी भी ब्रह्मा कुमारी बहनें हो, लेकिन लोग ये कहे कि ये आदर्श ब्रह्मा कुमारी है। ऐसा मेरा जीवन का मैंने आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनने का एक लक्ष्य मैंने नक्की किया और दृढ़तापूर्वक अपने जीवन के अंदर उसी प्रमाण लाया। तो मैं आज बाबा का वो वरदान बन गया कि आज मैं आदर्श एक ब्रह्मा कुमारी बन रही हूँ, बन भी गई हूँ और आज लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते भी हैं। तो ये मुझे नाज है कि बाबा का वरदान और मेरा योग का प्रयोग से मैं आज ये बन सकी हूँ और मुझे आज भी आगे बढ़ने का बहुत है। बाबा ने, मैं हमेशा कहती थी बाबा मेरे से बहुत सेवाएं कराना। तो उस समय नारायणपुरा सेवा केंद्र से मोटा भाई ने तो सेवा केंद्र खोला, लेकिन फिर एक परिवार आता था, उनको संकल्प आया कि हम सिटी विस्तार के अंदर सेंटर खोलें। तो चंद्रिका बेन ने तुरंत हाँ बोला कि हाँ खोलेंगे और फिर नया सेंटर अहमदाबाद सिटी विस्तार के अंदर खोला। और चंद्रिका बेन ने कहा कि मंजू तू जाएगी? मैंने बोला जी बेन मैं जाएगी। तो ज़रूर मैं बाबा की आज्ञाओं का पालन उस समय भी किया, आज भी मैं आज्ञाकारी बनकर चल रही हूँ। तो तुरंत फिर मुझे लगभग मैं 23 साल की थी, तो 23-24 साल की मैं खाड़िया में रहने आई और धीरे 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 खाड़िया में 3-4 किराए का मकान में रहे। कैसा भी मकान हो, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी रहती थी क्योंकि सिटी का विस्तार, सिटी का मकान, कोई सगवड़ ऐसी होती नहीं है। लेकिन बाबा ने इतनी मजबूत और इतनी शक्ति दी कि मैं खुशी खुशी रहती थी और सेवाएं करती थी। धीरे धीरे सेवाएं बढ़ती गई और भाई बहन भी आने लगे। सेवाओं में बाबा का विशेष ये अनुभव रहता था कि जब मैं सेवाएं करती थी
तो बाबा मुझे हर पल जैसे हमारे साथ है और टचिंग भी करता था, सेवाएं भी कराते थे। जैसे शिविर कराऊं, 2 घंटे के बाद कोई पूछे क्या करा, तो जैसे बाबा ने करा दिया। और ये ऐसा अनुभव होता था, सुनने वाले को भी बहुत ऐसे अनुभव लगता था। तो जैसे बाबा कराता था, मैं नहीं कराती थी। दादी को संकल्प बार बार आता था कि मंजू तुम विदेश जाओ ना, मंजू तुम विदेश जाओ ना। तो फिर मैं जवाब नहीं देती थी। लेकिन फिर दादी ने कहा अच्छा तुम अफ्रीका वेदांती के पास जाएंगी? तो मैंने बोला जी दादी मैं जाएंगी। तो 80 में मुझे दादी ने, बड़ी दीदी ने बड़े प्यार से, दिल से, उन्हों के वरदानों से मुझे अफ्रीका भेजा। मैं 80 में गई, 81 में वापस आई, 1 साल वेदांती के बेंच के पास, और वहाँ जो भी बाबा ने सेवा कराई और बिल्कुल साथी बन के 1 साल मैंने सेवाएं दी। और फिर 1 साल के बाद फिर मैं वापस आई। तो ऐसे बाबा ने वहाँ भी सेवा कराई। तो देश विदेश में भी बाबा ने बहुत सारी सेवाएं कराई और सबका दिल जीतकर बाबा सेवा कराता था। अनुभव ये रहता था कि मैं नहीं करा रही हूँ, बाबा करा रहा है। मैं आदरणीय चंद्रिका बहन की छत्र छाया में समर्पित होने के बाद आज जब से मैं आई तब से आज तक मैं बहन की छत्र छाया में हूँ। और बहन ने भी मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया, दिशा निर्देश किया। और जो भी जैसे कहते आज भी वो श्रीमत प्रमाण, सूचना प्रमाण, जो दिल का जो हमें एडवाइस देते तो हमें प्रोग्रेस करते हैं। सेवा केंद्र में भी सेवाओं का प्रोग्रेस हमेशा करते रहते, लेकिन बहन को पूछने के बिना कभी नहीं करती। तो हमेशा बहन की हमें गाइडलाइन मिलती थी। और बहन हमारा लव एंड लॉ का दोनों का बैलेंस रख के काम करते थे। बहुत प्यार भी था, पालना भी थी। एक माँ की तरह बहन ने पाला और आज भी इतना प्यार है कि बात मत पूछो। लेकिन कायदे में भी बहुत अच्छी तरह सिखाया। तो आज भी मैं बार बार बहन को हमेशा दिल से थैंक्स करती हूँ कि बहन आपने बचपन से जो सिखाया, समझाया, वो आज हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जीवन में आ गई तो हम इतनी प्रगति कर रहे हैं। तो पहले सरला दीदी की जो छत्र छाया थी, सरला दीदी तो एक जैसे माँ होती है और बच्चा जैसे प्यार से गोद में पलता है, ऐसे दीदी ने पाला। उनकी दृष्टि, उनकी वाणी की मिठास और इतना प्यार जो बचपन से देखा और इतना पाला, सिखाया अलौकिक रीति से कि आज भी हम भूल नहीं सकते। और सचमुच ये सब अलौकिक प्यार ने मुझे कभी लौकिक पेरेंट्स याद नहीं आए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया, दिखाया, समझाया, आगे बढ़ाया। आज भी बढ़ रहे हैं और बाप दादा की तो हमेशा छत्र छाया और आगे बढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में विशेष धारणाएं पहली ये रही कि जब मैंने पहला संकल्प जो आया कि मैं ये जीवन बनाऊं और मैं समर्पित जीवन करूं, ब्रह्मा कुमारी बनूं, तब मैंने पहले दृढ़ निश्चय किया था कि मैं एक कदम आगे बढ़ूं, फिर मैं कभी कदम पीछे नहीं करूंगी। और बाबा का ये वरदान मैंने साथ साथ लिया कि कितनी भी परिस्थितियाँ आए, समस्याएं, ऊंचाई नीचाई आए, पेपर आए, लेकिन मैं कभी पीछे हट नहीं करूंगी। और ज्ञान योग का मजबूत मुझे ये फाउंडेशन था कि हर बात में मैं योग का प्रयोग करती थी। आज भी हर बात में कोई भी कार्य करना है, कोई परिस्थिति आई, कोई पेपर आया, कोई व्यक्ति का ऐसा पेपर आया, तो हम पहले योगदान करती थी और योग के प्रयोग से उस पर हम विजय पाती थी। ऐसे जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बन करके और सूक्ष्म में हमारी दादियों का साथ, सूक्ष्म बल और यज्ञ मुझे बहुत प्रिय है। बाबा का यज्ञ मेरा यज्ञ, ये हमेशा मुझे याद रहता है। और मेरे द्वारा यज्ञ की, दादियों की, बाबा की प्रत्यक्षता हो, ये हमेशा याद रहता है और हमें प्रत्यक्ष करना है। और बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, ये हमें ज़रूर मन में रहता है। वर्तमान समय बाबा जो समय की वार्निंग दे रहे हैं कि समय नज़दीक है, समय कम है,
थोड़े समय में हमें बहुत कुछ करना है। एक तरफ सेवाएं तो चलती रहती हैं, सेवाओं तो करनी ही है, साथ में हमें अपना जीवन का जो लक्ष्य बनाया है कि मुझे बाप समान बनना है, संपन्न बनना है, तो ऐसे बाप समान बनने और संपन्न बनने तो मैं अमृत वेले रोज़ बाबा से ये रुझान करती हूँ कि मैं मैक्सिमम इंटरनली अपना चेकिंग करूँ, परिवर्तन करूँ, प्राप्ति करूँ, आगे बढ़ूँ और जो थोड़ा समय है उसमें सेवाओं के साथ साथ साधना बढ़ती जाए और मैं बाप समान संपन्न बनूँ। मैं सारे दिन का चार्ट चेक करती हूँ, रात को देखती हूँ, एक संकल्प भी मुझे व्यर्थ आया तो नहीं आना चाहिए, इतना सूक्ष्म चेकिंग भी अपने ऊपर मैं ज़रूर करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। अंतिम समय की जो मानसिक हमारी तैयारियाँ हैं, वो जो लास्ट सीज़न में बाबा ने मुरली में पक्का कराया, वो जैसे बंधनों में से आई तो पहले से ये पक्का था कि मेरे दिल में बाबा है और बाबा मेरे साथ है। उस समय भी मैं सोचती थी कि सारी दुनिया एक हो जाए तो भी मैं और मेरा बाबा, मैं बाबा से अलग कभी हो ही नहीं सकती और कोई कर भी नहीं सकता है। और अभी वर्तमान समय, अंतिम समय की तैयारियों में हमें जो बाबा कहते हैं, हमें मानसिक रीति से कर्म इंद्रियों का राजा बनकर हमारे संकल्प विकल्प कोई न चले, निसंकल्प होकर हमारी अवस्था एक रस हो और हमारा जीवन व्यवहार ऐसा हो कि कोई देखे तो लगे कि ये स्वयं उसमें भगवान दिखाई देता है, हमारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो, हमारा साक्षात्कार हो, बाबा साक्षात्कार कराएगा। हम ना दिखाई दे लेकिन उसको बाबा दिखाई दे, देवी देवताएं दिखाई दे, अंतिम समय का अशरीरीपन का अभ्यास और वो करते जाए और हर कार्य में हर पल मैं निमित्त हूँ, निमित्त बन के कर रही हूँ, बाबा करा रहा है। ब्राह्मण परिवार को भी, भाई बहनों को भी अभी विशेष जो बाप दादा का आदेश है और बाबा जो हमें वार्निंग दे रहा है कि समय कम है, अलबेलापन आलस छोड़ना है और बाबा जो कह रहा है समय के साथ अमृत वेला विशेष उठकर बाबा से बल लेकर वरदान लेकर आगे बढ़ना है और भाई बहनों को अपनी स्थिति बनानी है, क्योंकि बाबा बार बार कहते भविष्य में परिस्थिति आएंगी, समस्या आएंगी, बातें आएंगी, हाहाकार होगा, विनाश होगा, कोई भी प्रकार का पेपर आए लेकिन थोड़ी भी हलचल ना आए, उसके लिए हमें मानसिक स्टेबल होना है, स्थिति हमारी एक रस बनानी है, उसके लिए ज्ञान योग चाहिए। जितना ज्ञान योग होगा तो ज़रूर हम हमारी स्थिति को मजबूत बना सकेंगे। जो बाबा कहते कि हमारी स्थिति अटल हो, अविनाशी बन जाए, तो हमारी स्थिति डगमग न हो, तो ज़रूर हम बाबा याद होगा, बाबा पास रहेंगे और पास हो जाएंगे। और बाबा कहते हैं पास भी तो ऑनर होना है, अंतिम घड़ी बाबा सिवाय कोई याद ना आए, ये अभ्यास अभी से करना है। मंजू दीदी की पालना इतनी ली है तो इसमें मैंने उसका अनुभव किया कि उसमें दो शक्तियाँ परफेक्ट थी, परख शक्ति और निर्णय शक्ति। क्योंकि 17 साल की आयु में उन्होंने परमात्मा को पहचाना और उसी समय डिसीज़न लिया कि मेरा जीवन साथी यही है, परमात्मा शिव। तो उससे मुझे लगा कि ये परफेक्ट डिसीज़न है उसका और निर्णय शक्ति भी पावरफुल है। मेरा अलौकिक जन्म ब्रह्मा कुमारी मंजुला दीदी के श्रीमुख से हुआ। इनके पास से मैंने बहुत सारी प्राप्तियां की है, जीवन जीने का बल एक नया प्राप्त किया है। मंजू दीदी के माध्यम से सब कुछ बाबा ने प्राप्त किया। बाबा ने उनके द्वारा मेरी इतनी पालना परवरिश की, मैं अपना जीवन धन्य हो गया कि वो एक बहुत मैच्योर्ड आत्मा है। 1975 से आज तक इस सेवा केंद्र को बहन ने अपने धीरज और सहन शक्ति के दिव्य गुण से बहुत ही श्योरली आगे बढ़ाया। गोल्डन जुबली का बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया
और मेरे लौकिक जीवन में मुझे लौकिक परिवार और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस कैसे रखना है। हमारी जो प्यारी मंजू दीदी हैं, उनसे हमें, वो खुद एक प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे बहुत सारी प्रेरणा जो हम लेते हैं वो भी कम है। लेकिन अगर मैं एक प्रेरणा की इनसे बात करूं तो वो है खुश रहने की प्रेरणा। तो जब कभी हम मंजू दीदी को देखते हैं, वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, खुश रहती है, हंसती रहती है। तो हमें भी उनसे यही प्रेरणा मिली है कि चाहे परिस्थिति जो भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने से हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, उत्पन्न होती है। आइए हम सब मिलकर के मंजू दीदी से यही प्रेरणा ले कि हम सब खुश रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दीदी ने हमेशा एक माँ की तरह हमें पाला है और दीदी से यही सीखा है कि ज़िंदगी में चाहे कैसा भी समय हो, कभी हताश या उदास नहीं होना है। और हमने कभी भी उन्हें हताश या उदास कभी नहीं देखा है। वो एक एंजल ऑफ पॉजिटिविटी है हमारे लाइफ की। जैसे एक लाइट हाउस होती है ना, जो अंधेरे में रोशनी दिखा के राह दिखाती है, वैसे ही दीदी हमारे जीवन की लाइट हाउस है जो हमें सही वक्त पे दिशा दिखाती है, जिससे ज़िंदगी जीने में बहुत आसानी होती है। और उनकी मुस्कान में वो जादू है जो हर मुश्किल और हर चिंता को दूर कर देती है। मंजू दीदी का विशेष अनुभव तो ये है कि मेरे जीवन को बनाने में मेरा रोल मॉडल रही हैं। उसकी पालना, उसकी निस्वार्थ सेवा, और दीदी की स्पेशल विशेषता तो ये वो है कि वो सच्चाई, सफाई, सादगी, सहनशीलता की मूर्ति हैं, धीरज का भंडार हैं। दीदी अमृत वेला और मुरली क्लास में बहुत एक्यूरेट और पंक्चुअल हैं। मुरलीधर की दीवानी है। मुरलीधर की वो दीवानी है कि कोरोना काल में भी एक्यूरेट जो टाइम पे मुरली क्लास चलता है वही टाइम पे बैठकर वो हमें मुरली सुनाती थी। इतनी मुरलीधर की दीवानी है वो। और हर कार्य का सॉल्यूशन वो अमृत वेले बाबा के पास योग से निकालती हैं। सभी काम में योग का प्रयोग खुद भी करती हैं और हमको भी सिखाती हैं। दीदी जी से जो प्रेरणा मिली है उसे कुछ पंक्तियों द्वारा व्यक्त करूंगी। मुस्कान की आभा, शांति का धाम, हर कर्म में ईश्वर का नाम, देह से परे आत्मा का ज्ञान, युवाओं की मार्गदर्शक दिव्य वरदान, विश्वास अटल ड्रामा का राज, कर्मयोग से जीवन का साज, सदा सकारात्मक है शीतलता की छवि, मंजुला दीदी जी है प्रेरणा की मूर्ति। जीवन को महकाए प्यार तेरा, खुशनुमा हो गया शाम सवेरा, तुमसे दिल की हर ख्वाहिश है जुड़ी, तुमसे तन मन की लगन जो लगी। जीवन को महकाए प्यार तेरा, खुशनुमा हो गया शाम सवेरा, तुमसे दिल की हर ख्वाहिश है जुड़ी, तुमसे तन मन की लगन जो लगी। पल भर भी ना जुदा हो, एक तुम ही मेरे खुदा हो, तेरा आशियाना है मेरा आशियाना, तेरे संग में तेरे रंग में है उमंग में नए तरंग में, दिल ये मेरा बोल रहा है बाबा बाबा। बाबा 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 बाबा।
नजरें तेरी स्नेह भरी जादू ऐसा किया, पार वतन में रहकर भी बाहों में भर लिया। पग पग में तेरे साथ का एहसास है हरदम, तुम ही बाबा हो मेरे इन सांसों के हमदम।